मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों बेसिकली अब हम जानेंगे इस स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि स्कॉलरशिप 20,000 का ये देता है। तो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है जो कि गरीब तबके के लोग हैं, जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट ये देता है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के सेक्शन में आते हैं और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ताकि वो आगे बढ़ सकें और फर्दर स्टडी कर सकें। सो इस स्कॉलरशिप का जो एम है वो नीडी स्टूडेंट्स और उनको प्रोफेशनल प्रोग्राम में, हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करवाता है और उन्हें एक स्कॉलरशिप अमाउंट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ताकि वो फिर अपने करियर में आगे बढ़ सकें और अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। सो बेसिकली इस फाउंडेशन का काम जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना है। बॉडी फॉर स्टडी इंडिया फाउंडेशन एक एजुकेशनल वेबसाइट भी है, जहाँ पे आप जाके bodyforstudy.com आप बहुत सारे स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं, जो कि एक नॉन जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मतलब कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, फॉर्म को कैसे भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका और कैसे अप्लाई करेंगे, इन सारे डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इसका सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसका डेडलाइन जान लेते हैं। यानी कि जो इसका डेडलाइन है, यानी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, वो है 15 जुलाई 2020। मतलब कि 15 जुलाई 2020 से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, कौन कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप है ये ओपन फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नेशनल और स्टेट लेवल मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। मतलब ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कि इस साल 2020 में जो कि स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जेईई मेंस वगैरह या नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मतलब कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे, फॉर्म को भरने योग्य। तीसरी बात जो है आपका क्लास 12 बोर्ड का जो एग्ज़ाम में आपका मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, यानी कि 55% मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो है रिजल्ट शीट होगा वो आपको अनाउंस होने के बाद भी आप इसको दिखा सकते हैं, अगर आप अभी तक आपको अनाउंस नहीं, रिजल्ट शीट आपको नहीं मिला है तो। और जो चौथी बात है वो ध्यान देने वाली बात है फैमिली इनकम के बारे में है, यानी कि आपके परिवार की वार्षिक आय क्या है इसके बारे में, जो कि 6 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये तो आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 20,000 का अमाउंट, यानी कि 20,000 का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे, साथ ही साथ बैंक डिटेल्स भी मांगे जाएंगे। जब आप फॉर्म को भर रहे होंगे तो उसी वक्त आपसे फॉर्म बैंक डिटेल्स मांगे जाएंगे, ताकि जब सिलेक्शन होता है आपका तो सीधे आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसके बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है। सो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसका 3 फेज में सिलेक्शन होता है। पहला जो फेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप जो भी मल्टी स्टेज प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का कुछ की स्टेप्स है जो इसका मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। पहला जो होगा, जो आप फॉर्म भरे हैं उसका सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग का। आपके एप्लीकेशन जो होंगे उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा, जो कि आपके फाइनेंशियल नीड और एकेडमिक बैकग्राउंड पे बेस्ड होगा। इसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। अगर कहीं पॉसिबल है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तभी आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्म तो आपने भर दिया, क्या आप अब इसको अप्लाई कैसे करना है। सो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वीडियो के, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पे अप्लाई नाउ बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर जब उस पर क्लिक करिएगा तो आपसे रजिस्टर्ड आईडी, यानी कि अगर पहले से तो आप रजिस्टर नहीं किए होंगे, अगर किए होंगे तो बेटर है बॉडी फॉर स्टडी पर। अगर आपने नहीं किया होगा तो वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, फेसबुक से लॉगिन करना होगा, या फिर कोई पहले से अपने ईमेल और यहाँ पासवर्ड अगर बना कर रखा है तो आप उसको वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मतलब कि आपको पहले रजिस्टर करना होगा, फिर आप फॉर्म को प्रोसीड करेंगे भरना।
फिर आप जब रजिस्टर कर देते हैं तो उसके बाद आएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स डिटेल एक पेज खुलेगा। उसके बाद वहाँ अप्लाई नाउ बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर क्लिक करने के बाद जो भी सारे डिटेल्स हैं उसको फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे जो एप्लीकेशन प्रोसेस को सारे फिल कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको फॉर्म के टाइम पे भरना पड़ेगा। सो दोस्तों इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स है जो मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, मतलब कि आपका एड्रेस कहाँ आप रहते हैं इसके बारे में कोई एड्रेस देना प्रूफ होना चाहिए आपके पास। क्लास 12 का मार्कशीट भी आपको मांगा जाएगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तभी आप पता चल पाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि वो इनकम सर्टिफिकेट के बेस्ड पे ही आपको स्कॉलरशिप देगा। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि वो आपको फाइनेंशियल नीड पे देखेगा कि आपका इनकम कितना है। अगर आपका इनकम कम होता है तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपको फॉर्म यानी कि स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने के। और एकेडमिक डिटेल्स भी आपका वो भी मायने रखता है। मतलब दो चीज़ को ध्यान रखना है आपको, फाइनेंशियल जो आपका बैकग्राउंड है वो, और दूसरी जो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। इन दो बेस पे आपका सिलेक्शन जनरली वो करते हैं। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा। इसलिए मांगा जा रहा है ये कि अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो सीधे जो इसके अमाउंट होंगे सीधे आपके अकाउंट में चले जाएंगे, इसलिए बैंक डिटेल्स आपको मांगा जाएगा। इसलिए आप वहाँ पे जो भी बैंक डिटेल्स है अपना अकाउंट नंबर सब वहाँ पे अच्छे से फिल कर दीजिएगा। और उसका जो कॉपी होगा फोटोकॉपी वो भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। और एडमिशन रिसिप्ट मांगा जाएगा कि सपोज आप इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको कोई सिलेक्शन राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज को आपको रिसिप्ट देना पड़ेगा। जो भी ऑनलाइन रिसिप्ट होगा वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोग्राम के लिए आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका सिलेक्शन हुआ है। सो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि इसका स्कॉलरशिप अमाउंट है 20,000 का। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा कि ऐसे वीडियो से आपको हेल्प होता है या फिर नहीं। और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो या जो भी कुछ वीडियो में समझ में नहीं आ पाया है सो कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमारे फॉलोअर्स कम है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम ऐसे ऐसे पोस्ट वहाँ पोस्ट करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, साथ ही साथ वहाँ क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे आपको एजुकेशन रिलेटेड जो भी स्टॉप्स होंगे सब आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो दोस्तों टिल देन दिस इज वैक्सीन साइनिंग ऑफ।